हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी। आज की क्लास में कवर करेंगे सैम्पलिंग एंड नॉन सैम्पलिंग एरर्स। इसे लास्ट क्लास में हमने कंसेप्ट कवर किया है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लासेस नहीं देखिए ताकि आपकी स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैंने वीडियोस अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोज़ को देखकर आपकी स्टडी बूस्टअप हो। स्टार्ट करते कंसेप्ट सैम्पलिंग एंड नॉन सैम्पलिंग एरर्स कि जब सैंपल को पॉपुलेशन में से चूज़ किया जाता है, सिलेक्ट किया जाता है तो बिल्कुल केयरफुली सिलेक्ट किया जाता है, लेकिन फिर भी कुछ एरर्स होती हैं जो ऑकर हो जाती हैं। कुछ ना कुछ एरर्स है जो अराइज हो जाती हैं। तो इन एरर्स को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया। ये दो टाइप की होती हैं, एक तो होती है सैम्पलिंग एरर, दूसरी होती है नॉन सैम्पलिंग एरर। जो ये एरर्स होती हैं ये डाटा को कलेक्ट करते समय भी हो सकती हैं, प्रोसेस करते समय भी, या फिर एनालाइजिंग के समय भी। तो सैम्पलिंग एरर्स कौन सी होती हैं? सैम्पलिंग एरर ये वो एरर्स होती हैं जो सैम्पलिंग मेथड के कारण अराइज होती हैं। सैम्पलिंग एरर्स है जो प्राइमरी किन रीजनों से होते, तो यहाँ पे रीजन दिया गया है कि जो सैम्पलिंग का मेथड था वो गलत सेलेक्ट कर लिया। सैम्पलिंग मेथड अगर सही सेलेक्ट नहीं किया जाएगा तो सैम्पलिंग एरर है जो अराइज हो जाएंगी। अगर एक सैंपल को जो मतलब कि सब्स्टिट्यूट कर दिया जाता है अनदर सैंपल के साथ, मान लेते हैं कि सैंपल को कलेक्ट करते समय डिफ़िकल्टीज आ रही थी, दिक्कतें आ रही थी, तो इन्वेस्टिगेटर ने क्या किया, उस सैंपल की बजाय दूसरे सैंपल को कलेक्ट कर लिया। तो यहाँ पे एरर्स है जो आ जाएंगी। नेक्स्ट आते हैं फॉल्टी डिमार्केशंस ऑफ सैम्पलिंग यूनिट, यानी कि जो सैम्पलिंग यूनिट की जो लिमिट थी वो सही तरीके से फिक्स नहीं की गई, जिस कारण से सैम्पलिंग एरर्स अराइज हो जाएंगी। वेरिएबिलिटी ऑफ द पॉपुलेशन विच हैज़ डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स। वेरिएबिलिटी होती है कि चेंजेस आना, पॉपुलेशन के अंदर क्या चेंजेस आते हैं, बार बार अप्स एंड डाउन्स है जो चेंजेस आ रहे हैं। जो पॉपुलेशन है वो डिफरेंट डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स रखती है, जिस कारण से सैम्पलिंग एरर से जो अराइज होती है। अब नेक्स्ट आते हैं नॉन सैम्पलिंग एरर। नॉन सैम्पलिंग एरर जो अराइज होती हैं ये ह्यूमन फैक्टर के कारण अराइज होती हैं, क्योंकि जो इन्वेस्टिगेटर होता है, एक इन्वेस्टिगेटर का पॉइंट ऑफ व्यू अनदर इन्वेस्टिगेटर के पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंट होगा, तो जिस कारण से नॉन सैम्पलिंग एरर्स है जो अराइज हो जाती हैं। जैसे कि प्लानिंग सही ना करना, जो सैंपल यूनिट सेलेक्ट की है वो सही तरीके से सिलेक्ट नहीं की गई, ट्रेंड और एक्सपीरियंस स्टाफ नहीं है डाटा कलेक्ट करने के लिए, नॉन रिस्पॉन्स जो या फिर नेग्लिजेंस है जो आया है रिस्पोंडेंट से, जिस कारण से जो नॉन सैम्पलिंग एरर है जो अराइज हो गया है। क्योंकि जब डाटा कलेक्ट किया जाता है पॉपुलेशन में से, जब यूनिट को सिलेक्ट किया जाता है, अगर उन यूनिट से रिस्पॉन्स नहीं मिलता या फिर वो रिस्पॉन्स देने से मना कर देते हैं, तब भी नॉन सैम्पलिंग एरर्स है जो अराइज हो जाती हैं। नेक्स्ट आते हैं कि एरर्स होगी कॉम्पिलेशन। कॉम्पिलेशन का मतलब होता है कलेक्शन के टाइम पे, यानी कि कलेक्शन में जो गलतियां हो गई हैं वो भी नॉन सैम्पलिंग एरर्स कहलाएंगी। जो स्टैटिस्टिकल मेजर हैं अगर वो सही तरीके से नहीं लागू किए गए तब भी एरर्स है जो अराइज हो जाएंगी। जो क्वेश्चनेयर बनाया गया है, क्वेश्चनेयर का मतलब क्या होता है कि ये सेट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं जिसमें क्वेश्चन से जो क्वेश्चनर के अंदर पुट किए जाते हैं, जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी होती है इन्वेस्टिगेटर के लिए। तो इन्वेस्टिगेटर क्या करता है, जो जो उसे इंफॉर्मेशन चाहिए उसके लिए वो क्वेश्चनर फ्रेम करता है, क्वेश्चन से जो यानी कि उसमें डालता है अपने क्वेश्चनर के अंदर। अगर उसने इन्वेस्टिगेटर ने क्वेश्चनर सही तरीके से जो फ्रेम नहीं किया तब भी एरर्स है जो अराइज हो जाएंगी। इनकम्प्लीट इन्वेस्टिगेशन ऑफ द सैंपल सर्वे, जो सैंपल सर्वे किया गया उसके अंदर जो इन्वेस्टिगेशन किया गया अगर वो कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन नहीं किया गया तब भी नॉन सैम्पलिंग एरर्स जो अराइज हो जाती हैं। तो इस तरीके से बच्चों हमारे पास ये कंसेप्ट बनता है सैम्पलिंग एंड नॉन सैम्पलिंग एरर्स। आई होप कि आपको क्लियर हो गई हैं। नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे नए टॉपिक। ऐसे ही रेगुलर क्लासेस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैंने वीडियोस अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोज़ को देखें और आपकी स्टडी बूस्टअप हो।